हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हीमोग्लोबिन की कमी से संबंधित है, यानी रक्त अल्पता, खून की कमी से संबंधित है। बॉडी में जो ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके कारण शरीर में जो विभिन्न सिम्टम्स अराइज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि इस रोग के लिए या इस बीमारी के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको रिकॉल कराना चाहेंगे कि यह वीडियो केवल नॉलेज के पर्पज से है। कोई भी रोग होने पर या प्रॉब्लम होने पर आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास अवश्य जाएं एवं परामर्श लें। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से या रक्त अल्पता होने से, खून की कमी होने से शरीर में विभिन्न सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं। यदि आप इसे चेक कराएंगे तो ये आपका 9-10 यदि आता है, यदि आप फीमेल हैं, और यदि आप मेल हैं तो इसके जो लक्षण हैं वो 10, 11, 12 तक होने पर अराइज हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में ब्लड डेफिशिएंसी है और इसके कारण आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको चलने में हाफी आने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपका सिर चकराने लगेगा, यानी सिर दर्द की प्रॉब्लम भी अराइज हो जाएगी, तथा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आपको हांफने की प्रॉब्लम अराइज होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यदि आप में होती हैं तो बहुत संभव है कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, या सरल शब्दों में कहें तो ब्लड डेफिशिएंसी आपको है। यदि आप इसे चेक कराते हैं और ये 9, 10, 11, 12 हो जाए या फीमेल में 9 तक चला जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो कुछ भी भोजन ले रहे हैं, जो भी पौष्टिक खाना ले रहे हैं, वो आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है और इसके कारण आपके शरीर में ब्लड डेफिशिएंसी हो गई है, यानी आयरन एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण, आयरन ना बनने के कारण कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स बॉडी में अराइज हो जाती हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी और प्रभावशाली मेडिसिन्स हैं जिन्हें यदि आप लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वे आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करेंगी तथा ये रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके लक्षणों पर होम्योपैथी बहुत अच्छे से वर्क करती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तब तो आपकी बॉडी में आयरन भली भांति बनता है, लेकिन जैसे ही आप आयरन सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो सही तरह से पचता नहीं है और आयरन सही तरह से आपकी बॉडी में नहीं बन पाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तब तो बॉडी में इसके लक्षण अराइज नहीं होते हैं ब्लड डेफिशिएंसी के या हीमोग्लोबिन की कमी के, लेकिन जैसे ही आप आयरन को लेना बंद कर देते हैं, आयरन सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं तो बॉडी में दोबारा से ब्लड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो होम्योपैथी में इसके संबंध में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जिनको यदि आप रेगुलर लेते हैं या कुछ महीने तक कंटिन्यूअस लेते हैं तो उससे आपको अमेजिंग बेनिफिट्स होंगे। आपको यह भी देखना होगा कि जब भी आप भोजन लेते हैं और यदि आपकी डाइजेशन पावर सही नहीं है, आपका जो खाना है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, यानी हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है और इसी के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी भी कम हो रही है। आपको हांफी बार बार आती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है। तो ऐसे सिम्टम्स में फेरम मेटालिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। फेरम मेटालिकम की ये विशेषता है कि आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है तथा आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई हैं ब्लड डेफिशिएंसी के कारण उनको भी ठीक करने में ये कारगर है। फेरम मेटालिकम ये एक डिल्यूशन है और आपको इसे 30 CH पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके लेना है। यदि आप आयरन जो सप्लीमेंट है वो लेते हैं तब तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसे बंद करते हैं लेना तो बॉडी में फिर से प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। तो ऐसे में आपको इसको 2-3 महीने लगातार लेना होगा, यानी आयरन मेटालिकम 30 CH पोटेंसी में 2-3 महीने आपको लगातार लेना होगा।
इसे कंटिन्यूअस करें, जिससे कि आयरन डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो सकेगी और हमेशा के लिए ये जो ब्लड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप अपने भोजन में भी अंकुरित दालें, अंकुरित चने, चुकंदर तथा अन्य आयरन से संबंधित हेल्दी डाइट को शामिल करें। इस तरह से आप प्राकृतिक रूप से भी आयरन एब्जॉर्प्शन कर सकेंगे। इसके अलावा होम्योपैथी में कार्बोवेज, आर्सेनिक और म्यूरेटिक एसिड, ये 3 ऐसे मेडिसिन्स हैं जो कि यदि आप 30 पोटेंसी में लेते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कार्बोवेज का तो ये लक्षण है या ये चित्रण किया गया है कि जीवनी शक्ति जब समाप्त प्रायसी हो जाती है, त्वचा बिल्कुल ठंडी हो जाती है, घुटनों से पांवों तक बिल्कुल जो शरीर है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, शक्तिहीनता महसूस होती है, शरीर पर ठंडा पसीना कमजोरी के कारण आने लगता है, तो ऐसी अवस्था में कार्बोवेज बहुत ही उपयोगी है। कार्बोवेज की विशेषता ये है जो कि डॉक्टर्स ने और विद्वानों ने मानी है कि ये रोगी को मृत्यु के मुख से तक बचा सकती है, इतनी प्रभावशाली दवा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपको कोई पुराना रोग हो गया है और पुराना रोग तो ठीक हो गया है लेकिन जो जीवनी शक्ति है वो कमज़ोर हो गई है, तो ऐसे में भी जो कार्बोवेज है वो एक महत्वपूर्ण औषधि है जीवन शक्ति को बढ़ाने में और उसको सबल करने में कार्बोवेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको 30 पोटेंसी में लिया जाना चाहिए। दिन में यदि आप इसे 3 बार लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण दवाएं हैं या मेडिसिन्स हैं उनमें नेट्रम्योर 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में चाइना, इग्नेशिया तथा नेट्रम्योर इत्यादि रक्तहीनता के कारण जो भी कमजोरी रोगी को होती है उसको एलिमिनेट करने में, उसको हटाने में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पल्सेटिला और सीपिया भी इसके अंतर्गत डॉक्टर्स ने इम्पॉर्टेंट मानी है। ये वे मेडिसिन्स हैं जो कि आपकी ब्लड डेफिशिएंसी में, एनीमिया में कारगर हैं तथा रक्तहीनता और कमजोरी के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन्स मानी जाती हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी?